हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग, जो फेवरेट है आप लोग की वो होगी। देखते हैं कि क्या निकल के आता है, इंट्यूशंस के मैसेजेस क्या आते हैं। और उससे पहले जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए, क्योंकि ये सफ़र इसी चीज़ का है कि आपका जो एक हौसला मेंटेन रखना है, आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है। रिज़ल्ट कब और कैसे आएगा ये नहीं पता, बट उस तक वो जो आपकी एग्ज़ाम चालू है ना, उसमें साथ देने का बस इरादा है, इतना ही है। तो इनडायरेक्टली सही एक मैनिफेस्टेशन होती है, इनडायरेक्टली से एक हीलिंग होती है कभी कभी रीडिंग से। तो अगर पॉजिटिव एनर्जीज आए तो प्लीज़ उसे एब्जॉर्ब कीजिए, और अगर नेगेटिव लगे तो प्लीज़ उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो विद द पॉजिटिव माइंडसेट, जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव है, ये बात याद रहे कि सब सिचुएशन के लिए अप्लाई हो सकती है। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊँ उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एनर्जी जानना है तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये है फ्लेम जो बुझ के वापस हो रही है, बुझ के वापस जा रही है। तो मुझे बहुत उम्मीद नज़र आ रही है। तो अचानक से ये फ्लेम अभी अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो ओ जैसे मतलब एकदम ऐसी एनर्जी ना, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड काइंड ऑफ फीलिंग हो रही है। मतलब कोई ऐसी लाइटनिंग एनर्जी, जो कोई फीलिंग है ना वो एकदम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और ओवर है। मतलब वो गुस्सा भी होगा ना तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना समझ एक बटरफ्लाई दिख रहा है, बट एक अजीब तरीका से, लाइक कि जैसे फंसा हुआ बटरफ्लाई। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना कोई चीज़ रुकी है, अभी तक ये कंप्लीशन नहीं हुई है। ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। सो इस रीडिंग में कैंसर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है बहुत ज़्यादा, स्पेशली स्कॉर्पियो। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए, लेकिन ना ये जो आप देख रहे हैं फ्लेम की तरफ, लाइक हर चीज़ की एक्सट्रीम है, मतलब एक बैलेंस नहीं है। गुस्सा है तो भी बहुत ज़्यादा, लाइक बात का बतंगड़ या मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। और अगर रोमांटिक फीलिंग है ना तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे है, एक्सट्रीम। मतलब वो चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना मुझे कि अगर ये आपके पास आ रहे हैं ना तो स्ट्रांगली है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होने का चांसेस, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग, इतनी मतलब ये है ना, मतलब गुस्से में या फिर एकदम रोमांटिक में कि बस आपसे मिलना है, एक डिज़ायर है, मतलब पाना है, एक जिद है। लेकिन अभी तक वो चीज़ों में एक बैलेंस या एक मैच्योरिटी या एक कमिटमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए ना लिटरली आपके पास है ना, आके आपको बहुत अच्छे से मना सकते हैं। कैसे एकदम आपको मनाना है, जैसे इनको बहुत अच्छे से पता हो। मुझे ना वाइट हॉर्स दिख रहा है, वाइट हॉर्स। और मुझे ये फील हो रहा है ना कि दिस वन इज लाइक ये पर्सन किसी ईगो से डील कर रहा है। मतलब अपनी जिद होती है ना, अपनी अना कि भाई मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये मेरी बात नहीं मान सकता, या ठीक है ना मैं गलत था, बट गलत था या थी, बट ठीक है, मतलब मैं हूँ। ये ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है।
मुझे ना हैमर दिख रहा है, जैसे कोई हैमरिंग कर रहा हो किसी चीज़ की, लाइक मतलब कोई ना सब बहुत ज़्यादा ना सर फोड़ता है उनका, ऐसा कहेंगे सर फोड़ता है इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा नैगिंग, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसा, कभी, क्या, वो सब सिचुएशन फील हो रही है मुझे। इसकी वजह से ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक चिड़चिड़ापन आ गया है। एक तो ऑलरेडी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, स्पेशली ना फाइनेंसेस, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे, तो उसकी वजह से ऑलरेडी दिमाग ख़राब है कि करियर का कुछ नहीं बन रहा है, ना कुछ ठीक से ढंग से कुछ हो रहा है, लाइफ में कुछ ना सही नहीं हो रहा है। और इनको ना अभी क्या लग रहा है ना, कर्मा से ज़्यादा इनको कभी कभी कुछ लगता है ना कि जस्ट बिकॉज आपने ऐसा कहा था या सोचा था कि इनका बुरा हो जाएगा या ये कभी ना कभी अपना भी कर्मा फेस करेंगे, ये बात है ना वो ऐसे दिमाग में लेके बैठे हैं कि बस आपकी वजह से हो रहा है, आप नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में, मतलब माना कि ये मानते हैं कि इनकी गलती थी, मानते हैं गलती है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज आपने कहा है ना, आपने सोचा, इसके लिए वो ज़्यादा हो रहा है, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग है। इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है आपके लिए, अट्रैक्शन बेहद गजब का ज़्यादा, लेकिन मतलब ये अपनी लाइफ में ना अपना जो सिचुएशन है, लाइक गलती है, ठीक है, मैं लाइक पता नहीं क्यों ज़्यादा बोल रही हूँ, अपनी गलती मानते हैं, ठीक है, बट उसमें क्या है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कर्मा की, चलो गलती की है, उसको माफ़ी मांगो, उसको ठीक करो, सुधारो, ये एनर्जी से ज़्यादा ना चिड़चिड़ाहट है, क्योंकि लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी उनको नहीं पता ना कैसे ठीक किया जाता है, ये आपके साथ नहीं है, तो एक स्पिरिचुअली खालीपन है उनका, एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग नहीं है, तो वो चीज़ की वजह से ना उनको सिर्फ जो कर्मा भुगतना पड़ रहा है उसका बहुत चिड़चिड़ाहट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, गुस्सा है वगैरह सब चीज़ें। एक तरफ फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स लाइफ के बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं क्यों कुछ लोग के केसेस में ऐसा लगता होगा जैसे आपने कुछ किया हो, क्योंकि ऐसी बहकी बातें आप कभी किया होगा कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपने कुछ किया हो, आपने बोला होगा वाली चीज़ फील हो रही है उनको। स्ट्रांगली कनेक्शन सोल का मिला है, और 8 नंबर कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मुझे ना एंजल्स दिखा, जैसे वो एरो वाले होते हैं ना, एरो वाले एंजल्स जो खास करके ऐसे तीर मारते हैं वाली एंजल्स दिख रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है डेफिनेटली, लेकिन उसे ना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है ठीक से एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर काम करना। ऑब्वियसली इतना आसान तो हर चीज़ कोई भी नहीं होता, लेकिन वो चीज़ को ना मतलब आसानी से ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। ज़रा सा भी तकलीफ हो रही है ना तो ये मतलब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट में आ जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी हद तक ये अभी फ़िलहाल ये किसी से ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में है, या मतलब आर्ग्यूमेंट करने के मोड में है। ज़रा सा भी अपने इधर उधर हुआ ना, मतलब मन के जैसा नहीं हुआ तो ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स, या अगर आपके साथ भी बात करें ना, मतलब आपने बोला ना कि बात क्यों नहीं कर रहे हो, या जिस कुछ पूछा भी बेसिक क्वेश्चन कि इतने दिनों से कहाँ थे, कैसे हो, ये सवाल का भी एक उल्टा जवाब निकाल सकते हैं या उल्टा जवाब दे सकते हैं, या अजीब सी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। इनका जो गुस्सा है ना, सबसे बड़ी चीज़ ये रीज़न है इस बात का कि ये ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। ये आपके दूर रहने के बाद जो इन्होंने अपना ही इम्पोर्टेंस खोया है सबकी नज़रों में, एक अलग ही वैल्यू थी ना, मतलब आपने लिटरली सर पे चढ़ा के रखा था, तो वो फीलिंग कोई और दे नहीं सकता, तो इनकी अजीब सी चिड़चिड़ाहट है। और अभी आप भी सवाल पूछ रहे हैं तो इनका जैसे गुस्सा 7वें आसमान में पूछ रहे हैं, या तो आप सवाल पूछते हो या सवाल पूछ रहे हो जो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इनका गुस्सा काफ़ी हद तक 7वें आसमान में पहुंच जाता है, या फिर मतलब इनका आपकी एनर्जी पे नहीं मिल रही ना, आपसे अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो, और या फिर पता भी नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है क्यों नहीं, कुछ लोगों के डीपीज मिसिंग है, कुछ लोगों की मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने भी शायद ब्लॉक करके रखा है, या ये सामने नहीं आ रहे, और वहाँ पे आप भी अपने आप में चुपचाप हो,
या तो आपके स्टेटस कुछ अलग होते हैं या तो एकदम खामोश हो, तो वो ज़्यादा ना अजीब सा ट्रिगर दे रही है उनको, अजीब सा एंग्जाइटी दे रही है अपने लाइफ में ना। खास करके ये जो खोया है ना इम्पोर्टेंस खुद का, मतलब खुद की वैल्यू, खुद का एक अजीब सा इम्पोर्टेंस जो आप ही दे सकते थे, आप ही मतलब लिटरली सर पे चढ़ा के रखा था, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक मिसिंग है, मिसिंग मिसिंग। मुझे पता नहीं क्रिकेट के बैट दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग के पर्सन जो स्पेशली है तो क्रिकेट के शौकीन हो सकते हैं। मुझे एक लाइक ना एंट जैसा दिख रहा है, तो मतलब एक स्लो एंड स्टेडी विंस रेस, या फिर ना कि भाई छोड़ना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं जाने दे सकता वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे ना ऐसा एक नाव दिख रही है जहाँ पे दो लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल, कुछ तो ट्रैवल है, ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है। कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है, या ये शायद कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, या पता नहीं क्यों, बट ये ट्रैवल करते वक्त, ये ट्रैवल करने के बारे में आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वह सोच रहे हैं, या आपके साथ बिताए पल याद कर रहे हैं, या फिर आपके साथ कहीं जाने का सोच रहे हैं, मतलब डिज़ायर है, इच्छा है। या तो फिर अगर ये अपनी लाइफ में कहीं ट्रैवल करें ना, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। वो एक रहता ना कि खालीपन में इंसान को कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा पड़ता है, ऐसी एनर्जी है। माना कि अगर ये लाइफ में कुछ मतलब बुक भी पढ़ रहा है ना, तो उस बुक का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग ही लेवल से, या फिर कुछ मतलब घूम फिर के ना आप ही के ख्याल आप उनके दिन में आ रहे हैं। लेटर एस, लेटर वी, लेटर टी, लेटर एल इसमें प्रोमिनेंट है। एंड 8 के बाद जो मुझे प्रोमिनेंट नंबर फील हो रहा है ना, वो है 3 और 7। लेटर बी भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उनका इनिशियल्स हो सकते हैं। ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं मुझे, क्योंकि समाव एक नज़र वाला चीज़ है। और यहाँ पे एक ग्रोथ है, एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे इंसान अपनी जो वो एक वैल्यू है, अपनी जगह है, जो मतलब अपना कोई चीज़ है ना, वो खोना नहीं चाहता, या उसे एहसास हो गया कि मेरे से कुछ छूटा था, या मैंने किसी को कुछ मतलब उस चीज़ को निगलेक्ट किया, या उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन वो मेरी है, वो मेरी चीज़ है, मैं किसी को नहीं दे सकता, ये मेरे लिए बनी थी, वो वाली चीज़ फील हो रही है। आई एम सो सॉरी चीज़ बोल रही हूँ, बट एक रहता ना कि एक इंसान को अपनी ही किसी चीज़ की जब वैल्यू नहीं रहती, तो वैसे आपके साथ हो रहा है कि मतलब तभी उनको रियलाइज़ नहीं हुआ था कि आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में क्या है। अभी वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है। इसकी वजह से इनका मतलब बहुत ज़्यादा ओवर इमोशन बहुत ज़्यादा जम्बल अप, कंफ्यूज, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मन के जैसा कुछ हो नहीं रहा है, और जो चाहिए वो मतलब चाहिए बस, वो जिद इंक्रीज होती जा रही है। मतलब आपके लिए अट्रैक्शन बेहद गजब का बढ़ रहा है आपकी तरफ, जैसे कुछ खींचे चला जा रहा है। और यहाँ पे सिचुएशन वहाँ वैसे नहीं हो रही है, तो मतलब ऐसे ना खींचातानी हो रही है उनकी, खींचातानी। यहाँ पे लवर्स ऑरेकल से देखते हैं। डेटिंग, द सेक्रेड वुमन, सेरेंडिपिटी, और द कार्ड्स है बाउंड्रीज एंड लाइफ पर्पस। एक लास्ट कार्ड लूँगी, मैच्योरिटी। तो
इनकी जो इमेच्योर एनर्जी है, जो एक रियलाइजेशन है, एक मैच्योरिटी ना उनकी बढ़ रही है कनेक्शंस में। लेकिन ये जो डिस्टॉर्ट वाली एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो आपसे मिलना हो। ये हार्ट चक्र ना ब्लॉक है, स्पेशली आपकी तरफ से ना, उसकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब है। और ये सारी चीज़ें ना जो उनकी कार्मिक पैटर्न्स या कर्मा के ऊपर जो ऐसा फोकस करिए ना, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि इंसान को ना सच बर्दाश्त नहीं होता, सच समझ में नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो वाली सिचुएशन मुझे फील हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन दिखा रहा है कि उनको मैच्योर किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप लोग का एक स्पेशल कनेक्शन है, आप लोग की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली से कैसे भी करके इंसान को बताया जा रहा है, ये सब छोड़ के इंसान का मतलब आपकी तरफ ध्यान ज़्यादा खींच रहा है। इनफैक्ट इनडायरेक्टली से ही आपकी तरफ आना, ये एक इंसान की ना हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है, इसे कुछ और सिखा सकता है। क्योंकि जब भी वो इंसान आपके पास आए, मान लीजिए कि आपके पास आए, आपसे माफ़ी मांगे, एक अजीब सी हीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ से आपकी तरफ से भी वो एनर्जी हट जाएगी, इनकी तरफ से एनर्जी हट जाएगी, चीज़ें क्लियर होंगी और आपका जो एक सेपरेट रिश्ता बहुत खूबसूरती से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बाउंड्रीज या तो एक दूरियाँ जो बनी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की है, जो बहुत सारी चीज़ें दिखा रही है कि हो सकता है कि कुछ मतलब ना चाहते हुए भी ऐसी बाउंड्रीज बन गई जो सेपरेट कर गया आप लोगों के लिए, उसका कुछ रीज़न था। तो वो सारी चीज़ें उनको भी समझनी है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, लाइक ओवर ईगो, ओवर जिद, वो सारी चीज़ें भी ठीक नहीं है। क्योंकि सिर्फ इसी पल की बात नहीं है, इस पॉइंट की नहीं बात, ये लाइफ टाइम की बात है। तो जब भी ये सारी सिचुएशन रिपीट होंगी तो कैसे चलेगा। तो इसलिए यूनिवर्स सिखाना चाहती है कि आप दोनों को भी सेपरेशन को सीरियसली लीजिए और चीज़ों को बेहतर बनाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए। तो ये आपकी जो ऑरा है ना, उसी तरफ ना अजीब से खींचे चल रहा है और स्ट्रांगली डिज़ायर है आपसे मिलने का, बहुत ज़्यादा। अचानक से इनका मिलना होगा, अचानक से इनका कॉल मैसेज आएगा। बट सिचुएशन ना काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ वाली है, क्योंकि डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और कमिटमेंट की लाइक स्टेबिलिटी कम है। तो हो रहा है, मैच्योरिटी डेवलप हो रही है और ये काफ़ी हद तक आपके स्ट्रांग बनने से ही होगा, वो दिख रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर चाहे तो आप ले सकते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।